नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है पॉपी के कैप्सूल से, लेटेक्स रस से, टैबलेट लेटेक्स से या पॉपी की पत्तियों से। तो इसका राइट आंसर है पॉपी के कैप्सूल से। अफीम है जो पॉपी के कैप्सूल से प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहले कैप्सूल में चीरा लगाया जाता है और कच्चा दूध यानी लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, और जब वो लेटेक्स सूखता है तो उसे हम अफीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। कैंसर होता है, उससे लड़ने के लिए निम्न में से कौन सा जानवर उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन है सांप, बंदर, तारा मछली या मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारा मछली। कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली को उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मछली का मांस अन्य जंतुओं की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्यकारी माना जाता है। क्यों माना जाता है। ऑप्शन है आवश्यक विटामिन या संतृप्त वसा अम्ल, बहुली असंतृप्त वसीय अम्ल या अधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। तो ऐसी क्या मछली में खास बात होती है जिसके लिए उसको अन्य जंतुओं की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्यकारी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए ये अन्य जंतुओं की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है। अगला प्रश्न है फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी किस पेड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन है मैजीफेरा इंडिका, सिड्रस देवदारा, डलबर्जिया सीसो, पाइनस लॉन्गिफोलिया। तो फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी डलबर्जिया सीसो यानी शीशम से प्राप्त होती है। इसके अलावा सागवान और रोइडा, उनसे भी फर्नीचर की लकड़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है मानव के फेफड़ों में से कौन सा फेफड़ा सबसे छोटा होता है। मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, उनमें से कौन सा फेफड़ा छोटा होता है। दायां, बायां फेफड़ा, दोनों बराबर होते हैं या कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव में जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां। और जो दायां फेफड़ा होता है वो इसकी तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं सेम का पौधा, बैंगन का पौधा, मटर का पौधा या बंगाल ग्राम पौधा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मटर का पौधा। मेंडल ने अपने शोध के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था, क्योंकि इसका जीवन काल है जो छोटा होता है और 1 साल में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डीएनए। और जो आरएनए होता है वो निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, जैसे वायरस है, उनमें आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, डाल्टन, साल्क, वाटसन एवं क्रिक। जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलीय होती है,
इस प्रकार। तो ये निम्न में से किसने दिया था ये मॉडल? इसका राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है? ऑप्शन दिए हुए है हीमोफीलिया, तपेदिक, कैंसर या हैजा। तो आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया है, जो कि माता पिता से संतानों में आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि मानव के आंत्र में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, कोरिनोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरी, ई कोलाई। तो इसका राइट आंसर है डी, एशेरिकिया कोलाई। मानव के आंत में एशेरिकिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका स्रोत सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाएं WBC, इनका जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 80 दिन, 120 दिन, 100 दिन या 90 दिन। तो इसका राइट आंसर है बी, 190 दिन। WBC का जीवन काल 190 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 400 ग्राम। तो मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क की, वृक्क की, हृदय की या रक्त की। तो इसका राइट आंसर है सी, हृदय। ECG जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। जहाँ पर कार्डियो शब्द आ जाए तो इसका मतलब सीधा सा समझ जाना है कि हृदय के बारे में बात हो रही है। तो ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 5, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है डी, 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ऑप्शन दिए हुए हैं अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। अगला प्रश्न है, तंबाकू में निम्न में से क्या पाया जाता है? कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हीरोइन, निकोटीन, कोकीन या मारिजुआना। तो तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? जो हम फल खाते हैं उनका स्वाद मीठा क्यों होता है? उसमें ऐसा क्या पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रक्टोज।
फलों में फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, रेजिन, पेप्सिन या सिट्रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। ए, रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा एक जीवाणु भी होता है, उसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, वो भी दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, यकृत को, अग्नाशय को, पिल्या या हृदय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिल्या को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या आयरन? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या स्टेरॉइड? तो एंजाइम होते हैं वो पूर्णतः प्रोटीन अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या टार्टरिक एसिड? तो खट्टे दूध में पाया जाने वाला एसिड लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनावी स्याही बनाने में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? चुनावी स्याही, ऑप्शन दिए हुए हैं सिल्वर नाइट्रेट, फास्फोरस, रजत आयोडाइड, फेरिक क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। AgNO3 इसका सूत्र होता है। तो इसका उपयोग है चुनावी स्याही बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या आमाशय में? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।